हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है बेटा हमारा, वो है टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम किस तरह से पता लगाएंगे, कितनी होती है बेटा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर से हमारा बहुत सारा काम होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से ही आयंस का फॉर्मेशन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसके अंदर हम, उसके भी आप पे हम फिर आगे चलेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये आ गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन से पहले भी आपको बता दें बेटा, हमारे पास एक एटम है। एटम क्लासिफिकेशन के इंटरनल क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं, जो मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया है। उसके बाद ये फिल किस तरह से होते हैं इसको समझना हमें। तो कैसे, हमारे पास सपोज दैट एक एटम आ गया बेटा। एटम कौन सा आ गया हमारे पास, के पोटेशियम आ गया। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 19 होता है। अब इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का एक तरीका होता है। इलेक्ट्रॉनों को फिल करना मतलब इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना जो होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन है मेरे पास बहुत सारे, मैंने अलग अलग बांट दिया उन्हें, तो इसका मतलब हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बांटना क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से आगे चलते रहते हैं। सेल्स होती हैं बेटा। इन सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 8 8 18 18 32, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे फिल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 19 है। 19 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, समझो इसी के बिहाफ पे करेंगे बेटा। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2 चले गए बेटा। 19 में 2 गए तो भी 17 बचा हुआ है बेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 8, कितना होगा, 10 हो गया। देखो बेटा 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया, 8 आ गया। 2 और 8 10 हो गया। अभी 19 थे ये, अभी 10 हुए हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर 8 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो गए, 2 8 10 और 8 कितना होगा, 18 हो गया। तो 19 है, चलो कोई बात नहीं, इससे आगे वाला फिल करो। आगे वाला क्या है बेटा, हमारे पास 18 है। अब 36 होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, काउंट करना पड़ेगा। देखो कैसे, हमारे पास 19 है, कितने रुपए हमारे पास, 19 रुपीज है। देखो कैसे, हमारे पास सपोज दैट एक बच्चा है बेटा। ओके, अब ये हमारे पास एक बच्चा हो गया। आप देखो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। अब इसके पास कहीं से 19 रुपीज आ गए। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से हमें करना है। ओके, तो पहले ने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर, 2, फिर 8 कितने हो गए, यहाँ तक काउंट करो, 18 हो गए बेटा। अब 18 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 2 8 10 18, और 18 कितने को 36, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। हमें कितना करना, 19 करना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करके यहाँ पे कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कम तो कर सकते हैं, पर इनसे ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते इसमें। तो क्या होगा देखो, 2 8 10 और 8 कितना होगा, 18। 19 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस ओनली एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों को बांट देना होता है बेटा। ओके, बटेंगे किस बिहाफ पर, इस बिहाफ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए वो इसी बिहाफ पर अरेंज होते रहेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दैट हमारे पास एक एटम और आ गया। अब क्या हमने सपोज क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ गया एल, एल्यूमिनियम आ गया। एटम नंबर कितना होता है बेटा, 13 होता है। इलेक्ट्रॉन हमें इसके डिस्ट्रीब्यूट करने करें। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, ये आ गए 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8, ये आ गए 8। ओके, 2 और 8 कितना, 10, इलेक्ट्रॉन तो 13 है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करो, नेक्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो क्या होगा, फिर कितने इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन गए। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा हमारे पास, ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक करो, 2 8 10 और 8 कितने होगा, 18 हो गए हैं। हमें इलेक्ट्रॉन कितने करने, 13 करने, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन करने हैं बेटा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर बेटा, उसी भी आप पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमें बैलेंस करना होता है। जितने रुपए हमारे पास होते हैं, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही बेटा हम बाद में क्या कर देते हैं ना, कम कर देते हैं उसी बिहाफ पर। इसको इलेक्ट्रॉनों को बांटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा आपके यहाँ पे, 14 आ गए हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 2 3 सेल है हमारे पास। 1 2 3 यानी के एल एम वाली सेल है ये। एम वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो कितने भी कर सकते हैं आप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहीं से ही ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या को निकाला जाएगा। ओके ओके बेटा,
इसके बाद कोई और से एक एटम ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एटम आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक एटम हमारे पास कैल्शियम आ गया है। एटम नंबर 20 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका? 20 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन बांटो, बांटे तो कैसे? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2, यानी कि ये सेल है। फिर हमारे पास सेल आ गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए बेटा? 8 गए। चेक करो कितना होगा? 10 हो गए। यहाँ पे कितने? 20। अरे लफड़ा होगा भाई, तो चलो आगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी गेम आ गई? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 8 आ गए। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए। इसके बाद आगे जाएंगे तो हम हमारे पास एन आ जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 आएंगे। और 18 कितने होते हैं? 18 18 36 होते हैं, यानी कि 36 हुआ करते हैं बेटा। तो अब क्या होगा? यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ। तो क्या होगा बेटा? 20 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करने के लिए 2 8 10 और 8 कितना होगा? 18। यहाँ पे लास्ट में कितना करना पड़ेगा बेटा हम लोगों को? लास्ट में इसके अंदर यहाँ पे हमें ओनली 2 फिल करना होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 2 और 8 10 और 8 कितना होगा? 18। और 18 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 20 हो गए हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना होता है? बाद में बेटा कम करना होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मेन पॉइंट है। होने को तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर एटम की लिखवा दूंगा, आप लोग रट लोगे। रटवाना मैं चाहता नहीं हूँ, और ना ही मैं इस टाइम जो है बेटा, आपके पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है क्लास, यानी कि 10th बोर्ड के लिए भी और हमारे 12th बोर्ड के लिए भी काफ़ी टाइम है। इस टाइम आप लोग समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ओके, रट्टा वाला जो सिस्टम होता है वो उस टाइम होता है सपोज दैट कल को एग्जाम है बोर्ड का। आज मतलब कुछ टॉपिक को याद करवाना, कुछ कुछ समझाना, कुछ को रटवाना। अभी रटवाने वाला सीन कुछ नहीं है, बस आप लोगों को बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। ओके, चलिएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो लास्ट वाली सेल होती है, इसका नाम होता है वैलेंस सेल, मतलब संयोजी कक्षा होता है। दोबारा सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाली सेल जो होती है इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वैलेंस सेल, यानी कि क्या होता है बेटा? संयोजी कक्षा होता है। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, 12 वाली सेल कौन सी होगी? वैलेंस सेल, मतलब संयोजी कक्षा होगी। इस सेल के अंदर स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो इसका मतलब वो स्टेबल है, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम समझेंगे, रटना नहीं है बेटा। देखो ध्यान से कैसे, आइएगा। हमारे पास एक एटम ये आ गया जिसका नाम क्या है बेटा? कैल्शियम है। बाहर वाली सेल का नाम क्या है? वैलेंस सेल, मतलब संयोजी कक्षा। यदि इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब ये स्टेबल है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। बस एक रूल होता है जिसे कहते हैं बेटा ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक नियम, जिसे मैं आगे बताऊंगा। कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है बेटा? बाहर 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, अब यदि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा बेटा? बाहर वाली सेल में, वैलेंस सेल में, संयोजी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा एटम, परमाणु। और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा। कब तक? जब तक उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। प्यारे बच्चों समझते दो कैसे? इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? +2 हो जाएगी। क्यों? समझ लो, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है, ऑक्सीकरण संख्या आती है, वो पॉजिटिव में आती है, प्लस में आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब नेगेटिव चार्ज जाएगा तो प्लस चार्ज वहां पे छोड़ देता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सभी बच्चे समझेंगे बेटा, बस रटेगा कोई बच्चा नहीं। रिक्वेस्ट है आपसे, यदि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत आ जाए कमेंट में डाल दीजिएगा, तो डिटेल में फिर मैं आपको बता दूंगा। सपोज दैट हमारे पास कुछ एटम आ गए। एक एटम हमारे पास Na आ गया है, कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखा दिया है। Na आ गया हमारे पास, इसके बाद Mg आ गया, इसके बाद Al आ गया। ये 3 एटम आ गया। समझने की कोशिश करना। एटम नंबर कितना होता है? 11 होता है। इसका 12 होगा, ऐसा कितना होगा बेटा हमारे पास? 13 हो गया। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को बांट दो बेटा, पहले इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उनका सर बाहर वाली सेल में, कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? अरे वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो, आ जाओ। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का तरीका मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। हमारे पास सेल होती है KLMNO, P हो गया। ओके, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये सेल है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल होता है। पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 8 8 मतलब 8 8 18 18 32 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल होते हैं। यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 8 18 18 कितना आ गया हमारे पास? 32 इलेक्ट्रॉन आ गए।
ओके, इलेक्ट्रॉन को फिल करते तो कैसे करेंगे बेटा? हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन, कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 2 और 8 10, और 10 8 कितने होगा? 18 ज्यादा हो गए। तो 11 करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझने की कोशिश करना, इसको छाप दो पूरे को, ऐसी कैसी नोट कर दो यहाँ पे। यानी कि 2 आ गया बेटा फर्स्ट सेल में, सेकंड 8 हो गया, और बाद में क्या आ गया? 1 आ गया। KLM लिख दो बेटा, K सेल L M आ गया। कोई डाउट है बता दो मुझे। बाहर वाली सेल का नाम क्या होता है बेटा? वैलेंस सेल होता है, मतलब संयोजी कक्षा होता है। मैंने पहले कहा है, किसी की बाहर वाली सेल में, वैलेंस सेल में, संयोजी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा बेटा, और जितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा उतना ही प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, उतना ही प्लस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, और आने वाला वो चार्ज जो होता है वो ऑक्सीकरण संख्या होता है बेटा। देखो कैसे, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 से कम है संयोजी कक्षा में। वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 से कम है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा ये। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी बेटा? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, डार्क लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर, लो ये लिख दिया। कितनी आएगी यहाँ पे? +1 आ गई। कितनी आ गई बेटा? +1 आ गई है। +1 क्यों आई है? क्योंकि बेटा बाहर वाली सेल में कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। मैंने फिर कह रहा हूँ बेटा, 4 से कम वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद जो चार्ज आएगा वो प्लस में आएगा, और जो भी प्लस चार्ज आएगा वो प्लस ऑक्सीकरण संख्या होगा, यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा वो। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे आइएगा। हमारे पास Mg आ गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 8 आ गया, फिर बाद में कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1 की जगह यहाँ पे 2 आ गया। 2 और 8 10, और 2 कितना होगा? 12 हो गए, यानी कि 2 और 8 कितना होगा? 10 और 2 कितना होगा? 12 हो गए बेटा। 2 8 10 और 2 12 हो गए, 12 पूरे हो गए। बाहर वाली सेल में चेक करके बताओ 4 से कम इलेक्ट्रॉन है? यस सर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो बाहर निकाल दो, हटाओ, क्रॉस कर दो इस तरह से, और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी इसकी? +2 आ जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतने प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अब आगे आइएगा। हमारे पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 8 गए, 3 गए। बाहर वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी बेटा इसकी? +3 आ जाएगी। कोई डाउट है? अरे क्लियर है? और माइनस की कब होएगी? इस माइनस वाली को समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ कर दो स्टार्ट। ओके, अब माइनस वाली भी समझ लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हमारे पास आ जाता है? नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ये एटम आ गए कुछ। ओके, एन का एटम नंबर कितना होता है? 7 होता है, ये 8 होता है, ये कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 होता है। बिल्कुल डिटेल में ध्यान से समझना, रिलैक्स होकर। मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट बिल्कुल हलवा है ये। मैं यदि क्लास 12th को पढ़ा रहा हूँ, और यदि बच्चा 5th क्लास 6th क्लास का बैठा हुआ है और इस मूड से बैठा है कि मुझे समझना है, तो गारंटी से कह रहा हूँ कि वो बच्चा समझ जाएगा, वो टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेगा अपने। बशर्ते कंडीशन ये कि दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलना चाहिए। आइएगा आगे बेटा, इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 7 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 जाएंगे। सेकंड वाले में कितने जाते हैं बेटा? 8, और 2 और 8 तो ज्यादा हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 7 करने के लिए क्या आएगा बेटा? 2 यहाँ पे गए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे। ओके, कल करना, बैलेंस करना है बेटा में। 2/5 कितना? 7 आ गया बेटा। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया पहले कि पहली सेल के है, दूसरी वाली एल वाली है। मैंने पहले ही बताया है कि एल वाली में जो आएंगे बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे प्यारे बच्चों? एल वाली में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, देखो ये बता रखा, एल वाली में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे, एम वाली में 8 आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के व्याप पर ये चीज सब कुछ होगा। ओके बेटा, अब यहाँ को आ जाओ। चले, कहाँ गया हमारा टॉपिक है? कहाँ गए भाई साहब? ये रे भाई साहब, आइएगा। अब आगे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास 2 क्या आ गया मैं बेटा? चल भाई, कहाँ है? ये रहा 2, और कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। 2 और 6 8 हो गया बेटा, 8 पूरे हो गए। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 और कितना आ गया बेटा हमारे पास? 7 आ गया। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बाहर वाली सेल में, बाहर वाली सेल के अंदर क्या है? 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप वैलेंस सेल कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे बेटा 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये,
और जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा मतलब ग्रहण कर लेगा उतना माइनस चार्ज जाएगा, और जो माइनस चार्ज जाएगा वही उसकी माइनस ऑक्सीकरण संख्या होगी। और एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक भी होती है, मीन्स पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ओके बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आगे बार 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? तब 5 को 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे इसको हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? -3। क्यों आई -3? क्योंकि बेटा 5 को 8 पूरा करने के लिए ओनली 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करना पड़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ग्रहण कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा था बेटा कि बाहर वाली सेल में, बाहर वाली कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीकरण संख्या उसकी, ऑक्सीडेशन नंबर उसकी 0 हो जाएगी। ओके क्लियर है? यानी कि उन 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो माइनस ऑक्सीकरण होगी, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होगी। प्लस वाले की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लस वाला मैंने आपको भी बताया है। ओके अब आइएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 माइनस के 2 आगे। 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 माइनस के 1 आगे। और नुके सर जी किसी की बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, प्लस माइनस में होती है। वो काय में होती है बेटा? प्लस माइनस में। नुका सर हमें कैसा पता पड़ेगा प्लस माइनस में? सुनो, यदि कार्बन के साथ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास कार्बन भाई साहब आ गए हैं, जिसकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सपोज क्या इसका तो एटम नंबर होता ही 6 है बेटा। अब क्या होगा, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? यहाँ पे 6, फर्स्ट सेल में 2 का, सेकंड में कितना का? 4 गए। तो सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +-4 होएगी, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा। हमें कैसे पता पड़ेगा? यदि कोई भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और यदि बाय द वे कार्बन के साथ कोई मेटल, यानी कि हिंदी में बात करूं कोई धातु आके जुड़ गया तो क्या आएगा? मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसलिए कार्बन जो होता है प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को शो करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर जो कायम होएगी प्लस माइनस दोनों में होती है। ओके क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक पढ़ लिया है। मैं एक टॉपिक यानी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ 2-3, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। ओके उससे पहले आप लोग बताएंगे कि इसकी इतनी होती है। ओके इससे मुझे ये पता पड़ जाएगा कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, हमारे पास एक एटम आ गया है, सल्फर आ गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनों को फिल करना आप सीख गए हैं, 2 8 8 के भी आप पर, 2 8 8 के भी आप पर आप लोग इनको सीख गए हैं। फिर भी दिक्कत है तो बता दीजिए, दोबारा रिपीट कर देंगे। आइएगा, 60 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 सेकंड में कितने का? 8। 2 और 8 कितना होगा? 10 हो गया है बेटा। अभी हमारे पास थर्ड वाली में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर ये ज्यादा हो गए। अब एक बच्चा ने कहा सर जी किसी की बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। एग्जाम्पल उसका भी ले लेंगे अभी। आ जाओ बेटा, चलो पहले उसी का ले लेते हैं बेटा। सपोज दैट हमारे पास आर्गन भाई साहब आ गए, 18 होता है एटॉमिक नंबर, समझ लो। तो हमारे पास 2 होगा फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 8 आ गया, थर्ड वाली में 8 आता, पता आपको। 2 और 8 कितना होगा? 10 और 8 कितना होगा? 18। 18 तो यहाँ पे ही इसकी बाहर वाली सेल है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि कोई क्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिव कहते हैं। किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए आर्गन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब ये अक्रिय होता है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, चले आगे। अब आगे आते हैं अपने पॉइंट पे। चलो भाई चलो भाई चलो, हमारे पास ही आ गया, सल्फर आ गया बेटा। क्या आ गया हमारे पास? सल्फर भाई साहब आ गए। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 8 18 हो गया। हमें 16 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। अरे क्लियर है? 16 पूरा करने के लिए 2 8 10 कितना हो गए? 6, 16 हो गए बेटा। अब ये बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? निकाल लो, दिमाग में निकाल दिया। देखो चुटकिया में काम खत्म यार, कुछ नहीं रखा इसमें। 8 पूरे करने, 4 से ज्यादा बाहर वाली सेल में, बाहर वाली सेल जो है वैलेंस सेल जो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 8 पूरा करने के लिए कितने कमी? 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी बेटा? -K2 आ जाएगी, -K2 आ जाएगी बेटा। फाइनल है यहाँ तक? अबे क्लियर है बेटा बच्चों। एक एटम और आ गया हमारे पास भाई साहब, 19 के आ गया। पोटेशियम भाई साहब आ गए, इसको डांस करके दिखाना है एक बार हमें। चल बेटा, फर्स्ट सेल में 2 8 8, क्लियर है बेटा। और यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर, मैं फिल कर दूंगा डायरेक्ट। 2 और 8 10 और 8 18 1 कितना होगा बेटा? हमारा 19 हो गया है। बाहर वाली सेल वैलेंस सेल है, 4 से कम है, ज्यादा है, 4 से कम है तो हटाओ ना यार, 4 से कम वाले कितने? एक है, हटाओ। कोई उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बेटा? इसके प्लस के 1 आ गई है। अरे क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसी भी एटम की आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब क्या आता है बेटा? जब ऑक्सीडेशन नंबर हमने ले ही लिया है तो थोड़ा टॉपिक को अपर कर लेते हैं हम लोग, समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। अपर वापर कुछ नहीं होता है बेटा, जो टॉपिक चल रहा है उसे फोकस है समझ लो बस। अरे क्लियर है? ओके, और एक बात हो रहा है, मैं बेटा एक बात और बता दूं आपको। यदि हम बात करें इस दुनिया में सबसे आसान काम की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर तो पता पड़ेगी बेटा। सबसे आसान काम कौन सा है? कुछ बच्चे कहते हैं दुनिया में जी सबसे हार्ड काम पढ़ाई का काम है। बेटा सबसे आसान काम है ये, समझ में आ गया? हम कह रहे हैं समझ लो, टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट पा जाओ। ठीक है बेटा, चलिएगा कभी फिर बताएंगे आपको पढ़ने के फायदे, पढ़ने के नुकसान और ना पढ़ने के फायदे। आप कमेंट में बताना। ना मतलब पढ़ने के नुकसान, समझना, पढ़ने के, मैं सही बोल रहा हूँ, कभी नुकसान उल्टा बोलने, पढ़ने के नुकसान और ना पढ़ने के फायदे बताऊंगा बेटा किसी दिन, समझना बिल्कुल ध्यान से उस दिन। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीजन संख्या पहले समझ लो। कुछ की मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो यूज होंगी, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भाई साहब आगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 1 हुआ करती है। ओके, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुआ करती है बेटा। ओके, वो लिख रहा हूँ मैं जो बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिन, सल्फर तक ले लो कि यूज नहीं होता आगे, -2 जो बहुत ज्यादा यूज होती है मैं उनको लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया और कैल्शियम आ गया। मैं चाय निकाल कर देख लिया, वही आएंगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, +2 होगी ये ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा बेसिकली आप याद रखने की कोशिश करें कि इनका यूज होने वाला है अभी। सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया बेटा? एक मॉलिक्यूल आ गया, जैसे ही हमारे पास आ गया MgCl2 आ गया, और हमसे कहा है कि जिस एटम के नीचे अंडरलाइन हो रही है, मतलब लाइन हो रही है, रेखा खींच रही है, उसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीजन संख्या को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड आयंस। ओके, यानी कि निम्नलिखित में रेखीय परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? आ जाइएगा बेटा। जिसकी भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसे हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। गधा तो निकाला सर एमजी की निकालनी है तो एमजी की तुम्हारे सामने रखिए, कहाँ रखिए? प्लस के 2 रख दो। अबे बेटा जिसकी हम फाइंड करते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, वो चेंज भी हो जावे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी फिक्स है नहीं होती, चेंज हो जाती है बेटा। सर हमें कैसे पता पड़ेगा? बेटा बहुत आइटम आते हैं आगे। मैंने मैग्नीज एटम में +2 शो करता है, +7 तक लेके जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को, वो के बारे में डिटेल में थोड़ा हम आगे लेके चलेंगे। हमसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा ओनली अंडरलाइन एलिमेंट का, तो उसका निकालना मतलब रेखीय परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या को हमें फाइंड करना है। जिसकी फाइंड करेंगे, जिसके नीचे लाइन को खींच रहे उसे एक्स मान लिया। नेक्स्ट एटम पाए +Cl जो होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बताओ बेटा? -1, ये लिख रखा मैंने। अरे क्लियर है? कितने Cl है? 2, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं, इक्वल टू क्या आ गया बेटा? हमारे पास 0। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0 आ गया है। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, x +2 1 जा कितना होंगे? -2 होंगे। प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0 आ गया। x +- -2 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये इधर का माइनस का आ जाएगा तो प्लस का, तो कितना आ गया बेटा? हमारे पास +2 आ गया। mg को हमने क्या माना था बेटा?
एक्स माना है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, +2 आ गई है। कुछ इस तरह के क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है। ओके, मैंने कहा सर जी ये समझ में नहीं आया, आपने जीरो कहाँ से लिखा बेटा, इसके ऊपर कोई चार्ज है प्लस माइनस नहीं है तो वहां पे जीरो लगा दो, काम खत्म, आगे चलो, टेंशन खत्म। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, चलो मैं आगे अब एक आध मॉलिक्यूल ले लीजिएगा इसमें आप लोग, देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से कर दो स्टार्ट। ओके जी, सपोज दैट मेरे पास K2 Cr2O7 आ गया और इसमें मैं फाइंड करनी है Cr की। थोड़ा बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लिया है बेटा अब हमने, कैसे होगा देखो ध्यान से, इसमें कर दो स्टार्ट, आ जाओ भाई। K की +K1 होते हैं, अभी आपको लिखवाई है बेटा। ओके, कितने एटम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट एटम पर प्लस, जिसकी हम फाइंड करते हैं उसे हम मानेंगे x, और जितने एटम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट एटम पर प्लस, O की होती है -K2 इनटू उतने से कर देंगे जितने यहाँ पे एटम हमें दे रखे हैं, उतने से हम गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसकी। ऊपर इसके भी कोई चार्ज नहीं है, जो +2 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, 2 1 जा क्या होगा, +K2 होगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 2 में करा, क्या आ गया बेटा, 2x आ गया है, प्लस 7 2 जा क्या आएगा 14, माइनस में क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 2 जा कितना -14 आ गया, जो +2 क्या आएगा बेटा हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। +K2 ऐसी का ऐसी, प्लस में क्या आ गया हमारे पास 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस के 14 जो +2 क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। +K2 है -K14 है, यानी कि बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, और 14 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा 12, ज्यादा माइनस किए तो माइनस का चार्ज आ गया बेटा इसके ऊपर, हमने माइनस ज्यादा माइनस किए ना बेटा, माइनस के 14 प्लस के 2 तो ज्यादा माइनस के माइनस आएगा बेटा। 2x ऐसी के ऐसी, जुगल टू 0 आ गया, ये इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x जुगल टू कितना आएगा, +K12 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, मैं आगे कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x जुगल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास, +K12 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x जुगल टू क्या आएगा, +K12 अपॉन कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा, डिवाइड करो 2 6 जा कितना आ गया बेटा 12, तो x जुगल टू कितना आ गया बेटा, +K6 आ गया, क्या आ गया बेटा, +K6 आ गया बेटा, +K6 आ गया। ओके, अब कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर के सामने से चार्ज को हटा देते हैं, उनका सर प्लस लगा में ना लगा, तो गलत है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज में होती है, और चार्ज हटाते हैं यदि बाय द वे तो वो वैलेंसी बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, वैलेंसी बन जाता है, जिसको हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल और आयन आने वाले हैं।